वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी आपको पता है कि 2 दिन बाद इंशाल्लाह जो है रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज़ हो जाएगा और ये बाबरकत महीना जैसे ही शुरू होता है वैसे ही घरों में रौनकें दस्तरखान लग जाते हैं और अफ्तार के वक्त और सहर के वक्त जो है वो स्पेशल तैयारी की जाती है। लेकिन जो सिलसिला इस वक्त हम देख रहे हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं कि जैसे पहले हमने प्रोग्राम किया तो अशिया खुर्दनोश पे किया कि रमज़ान मुबारक आने से पहले बाज़ारों में जो अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया, उस पर भी आपने जो है प्रोग्राम देखा। आज जो मैं प्रोग्राम करने जा रही हूँ वो भी बहुत अहम प्रोग्राम है और अहम इस हवाले से है कि ज़ाहिर है जब रमज़ान आता है तो फल और सब्ज़ियाँ 2 ऐसी ख़ास चीज़ें हैं कि जिनका ताज़ा मुयस्सर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा तो सूरत हाल कुछ अजीब ही है। हमारे रिपोर्टर जो है उन्होंने पूरे मंडियों का विज़िट किया, बाज़ारों में गए, देखा कि जो फ्रूट है, जो फल है, ख़ास तौर पे जो सेब है, 1 साल से स्टॉक किया हुआ सेब जो है इस दफ़ा रमज़ान बाज़ारों से आपको मिलेगा। बल्कि सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी भी जब आप जाएंगे तो वहाँ से भी आपको वो स्टॉक मिलेगा। 1 साल पुराना नए फ्रेश आपको फल जो है मुयस्सर नहीं आएंगे। शायद ही कोई चंद एक फ्रूट्स हों जो आपको फ्रेश मिल जाएं, अदरवाइज़ सारे जो है वो उन्होंने सेव किए हुए हैं। अब होता क्या है कि जब आप फ्रूट लेकर घर पहुंचते हैं, उसको काटते हैं तो वो अंदर से गला सड़ा हुआ निकलता है। फिर उसको अगर आप काट काट के जो है वो फ्रूट चाट का हिस्सा बनाते हैं तो भी वो बेचारा इतना सा रह जाता है। अब जो आपने 2 किलो की फ्रूट चाट बनानी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पाव या 1.5 पाव जो है वो फ्रूट चाट मिलती है। ये सिलसिला इस वक्त क्यों हो रहा है? सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी में ये सूरत हाल क्यों है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं उमैर, और उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल वो बताएंगे कि किस तरह वो सब्जी मंडी गए हैं, फ्रूट मंडी गए हैं और वहाँ पे फ्रूट्स की क्या सिचुएशन है, क्या हालात है जी। लेकिन उससे पहले जो है वो हम वो रिपोर्ट देखते हैं, वो सूरत हाल देखते हैं मंडी की कि किस तरह से इसको स्टॉक किया हुआ है और जो अब हमें फ्रूट खाने को मिलने वाला है रमज़ान मुबारक में, उसके सिचुएशन और हालात क्या हैं। आइए देखते हैं। माह रमज़ान करीब आते ही फलों की कीमतें आसमानों को छूने लगी। फल गरीब की पहुंच से दूर हो गया। रमज़ान में रोज़ादार 1 साल पुराना स्टोर किया हुआ फल खाने पर मजबूर होंगे। लाहौर की मुख्तलिफ फल मंडियों में जब विजिट किया गया तो गैर मियारी फल फरोख्त हो रहा था। वहाँ पर मौजूद खरीदारों का कहना था जैसे ही रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होता है तो फल की कीमतें 2 गुना कर दी जाती हैं। गरीब अवाम महंगाई के इस दौर में फल की नेमत से भी महरूम होकर रह गई है। इस मौका पर दुकानदारों का कहना था हमें मंडी से ऐसा गैर मियारी कीमती फल मिलता है, हम पैसे अच्छे सामान के देकर आते हैं, जबकि फल की पेटियां खोली जाती हैं तो इसमें बिल्कुल गैर मियारी फल मिलता है। और दुकानदारों का मजीद कहना था कि हम खुद बहुत परेशान हैं, अगर हमें मंडी से अच्छा फल मिले तो हम आवाम को भी अच्छा ही फरोख्त करें। हुकूमत को चाहिए कि इस पर एक्शन लें और मुख्तलिफ टीमें तश्कील दें ताकि फल मंडी में एक तो फल की कीमतों को कम करने में और मेयार को बेहतर बनाने के लिए हर वक्त टीमें वहाँ पर मौजूद हों जो इस पर नजर रखें कि फल महंगा और गैर मियारी क्यों फरोख्त हो रहा है। देखा आपने कि किस तरह से गैर मियारी फ्रूट जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और रमज़ान मुबारक की आमद से पहले, क्योंकि जब आप इफ्तार के लिए दस्तरखान पर बैठते हैं तो फ्रूट आपके दस्तरखान पर ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम हर उस चीज़ की निशानदही करें जो इस वक्त नाकिस है या जिसकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। फ्रूट्स जो ज़रूरी चीज़ों में शामिल है, ज़ाहिरी बात है कि ये ज़रूरी अशिया है, आपने अपने घर में इस्तेमाल करना ही करना है। तो ये सूरत हाल क्यों है? उमैर हमारे साथ हैं और इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। उमैर, ज़रा बताइएगा कि ये सब्जी फ्रूट मंडी में इस तरह से 1 साल पुराना सेब सेव कर लेना ये कैसे है? उसको तो बहुत सारे जो है वो चीज़ें लगा के सेव किया जाता होगा, बड़े उसमें केमिकल इस्तेमाल किए जाते होंगे। तो आपने किसी से आपकी बात हुई है, ये क्यों हो रहा है ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मेन टॉपिक के ऊपर आपने जो है मुझे बोलने का मौका दिया है। तो बिल्कुल जो देखें, जैसे ही रमज़ान आता है तो एशिया हुर्नोश की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छूने लगती हैं। उसकी मेन वजह ये, अब देखें कि जो फल और सब्ज़ियाँ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारा गरीब तबका और हर घर में तकरीबन ये रमज़ान में इस्तेमाल की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। और रमज़ान आते ही फलों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि जो गरीब बंदा
है वो तो बेचारा लेने से बिल्कुल कासिर हो जाता है। उसकी वजह कि आप देखें कि सेब है, अमरूद है, केला है, ऐसी चीज़ें हैं कि ये रमज़ान में दस्तरख्वां में इनकी ज़रूरत ज़रूर होती है। और कीमतों में तो इजाफा हो ही जाता है, लेकिन इस तरह का नाकिस फ्रूट जो है मार्केट में रखना और एक साल से सेव करके उसको रखना, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। ये तो हम जो है वो इंसानों के बिल्कुल डॉक्टर साहिबा आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। हमने जब विजिट किया है लाहौर की मुख्तलिफ जो फल मार्केटें हैं, तो वहाँ पर जब हमने देखा, फल की क्वालिटी देखी, म्यार देखा, तो यकीन करें जो सेब हमने देखा, उठा के उसे देखा ना, तो वो ऐसे था कि मुझे लग रहा था कि ये 1 साल नहीं 2 साल पुराना ये सेब है। जब मेरी उस दुकानदार से बात हुई तो हमने रिपोर्टिंग के दौरान जब उनसे पूछा कि भाई ये ऐसा सेब क्यों है, तो उन्होंने आगे से मुझे ये जवाब दिया कि सर मसला ये है कि हम जब मंडी में जाते हैं, वहाँ पे जब हम परचेजिंग करते हैं, तो हम जो पेमेंट उनको करते हैं वो बिल्कुल जो हमें दिखाया जाता है ना, वो फ्रेश फल दिखाया जाता है, तो हम लोग उनको पेमेंट कर देते हैं, वो हमें बजरिया भिजवा देते हैं, वो लोडिंग के जरिए जब आता है, जब आने के बाद जब हम वो पेटियां खोलते हैं, देखते हैं, तो यकीन करें अंदर से वो बिल्कुल जो फल है वो गला सारा निकलता है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम खुद इतने परेशान हो जाते हैं कि अब हम इसको फरोख्त कैसे करेंगे। जब वहाँ पर खरीदार आते हैं, बातें करते हैं कि ये तो गला सारा जो फल है, तो हम कैसे लेंगे। पेटियों वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। जब भी आप अपने घर में भी पेटी लेकर आते हैं, कोई आम की पेटी आ रही है या सेब की पेटी आ रही है, उसमें से आधे सेब या आधे आम तो खराब ही निकलते हैं। ये सूरत हाल तो जो है वो इस वक्त चल रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर इसका हल क्या है? इसका हल देखिए डॉक्टर साहब आपने ये भी बात अच्छी की, हल क्या है? हल ये है कि देखें हमारी जो हुकूमत है, गवर्नमेंट को चाहिए, जो डिपार्टमेंट है जो इसको देखते हैं, उनको चाहिए कि अपनी एक टीमें तश्कील दें, ऐसी टीमें दें कि जो फल मंडियों में मौजूद हों, जहाँ से ये फल आता है, जब उतरता है, जब उनको ये सेल आउट करते हैं, उस दौरान इनको चेकआउट किया जाए ताकि इसका मेयार कैसा है और क्या चीज़ है। ये ज़ाहिर बात है रमज़ान में रोज़ेदार ने सुबह से शाम, आपको पता है कि रोज़ा की हालत में जब इफ्तारी का टाइम होता है तो ऐसी चीज़ें खानी होती हैं, यही प्रोटीन होती है कि जो इंसान को ताकत देती हैं। तो अगर यही हम गली सरी चीज़ें और ये फल जो है, हमने प्रोग्राम किया, दूध जो है वो खालिस मुयस्सर नहीं है। दूध वो चीज़ है कि जो आपके इफ्तार में होना बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स आपके इफ्तार में होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों ही नाकिस हालत में इस वक्त जो है वो मौजूद है। इवन के खजूरों के हवाले से भी हमें बहुत सारी जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि खजूरें भी जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत पुरानी सेव की हुई जो है मिलेंगी। तो ये जो सूरत हाल है, ये तो लोगों की जिंदगियों से खेलने वाली बात है, सेहत खराब करने वाली बात है। इस पर तो फौरी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप देखें कि एक तो आपको चीज जो है वो गैर मेयारी मिल रही है, और दूसरी बात ये है कि वो जब आपने रिपोर्ट बनाई है उमर जी, जब आप जो है वो बना के लाए हैं, तो वहाँ किसी ने रेजिस्टेंस की हो, किसी ने आपको जो है वो कहा हो कि ये रिपोर्ट आप नहीं चला सकते हैं या आप ये नहीं बता सकते हैं कि, या कोई इस तरह की चीजें जो है वो आपके सामने आई हो? नहीं, उसमें डॉक्टर साहब ये आया कि यकीन करें कि उस जब हम ये रिपोर्ट बना रहे थे उस दौरान जो दुकानदार है ना, वो भी इस चीज पे एग्री थे कि हाँ बिल्कुल हम जो ये नाकस मटेरियल का जो है ना फल वो हम सेल कर रहे हैं, ये सारा कुछ दुकानदार जो है वो सब्जी मंडी पे डाल रहे हैं, फ्रूट मंडी पे डाल रहे हैं। ठीक है, अभी हमें ज्वाइन किया है सद्दाम अतर खान ने, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान सब्जी एंड फ्रूट मंडी। वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जज़ाकल्लाह। ज़रा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल है कि जो फ्रूट फरोख्त हो रहा है मार्केट में, बड़ी ही नाकिस सूरत हाल है, और 1 साल से जो है वो स्टॉक किया हुआ सेब जो है वो मार्केट में है। आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये बात सच है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली तो बात ये है कि जो 1 साल की अगर आपने बात की है, 1 साल तो बिल्कुल भी नहीं, 9 महीने से सिर्फ और सिर्फ ये एक सेब की जो है इसकी लाइफ है, और ये इसको स्टोर ज़रूर किया जाता है। स्टोर इस वजह से किया जाता है कि हमारे पाकिस्तान में सेब जो है वो पूरा साल 12 महीने पूरे पाकिस्तान में जो है ना इसकी सप्लाई देने के साथ साथ इसको पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इसकी जो कोयटा और उसके मलहका जो इजला है वहाँ की ये सेब की पैदावार होती है, और जिस वक्त इसकी पैदावार होती है उस वक्त जो है ना इसका रेट कम होता है। लेकिन अगर उस वक्त तब निकाल दिया जाए मार्केट में, तो इन दिनों में आके, क्योंकि इन दिनों में उसकी जो है ना पैदावार नहीं होती, तो इस वजह से इस वक्त जो है ना आपके मुल्क में सेब जो है ना बिल्कुल नापैद होगा, बिल्कुल मिलेगा नहीं। इस वजह से कोल्ड स्टोर में इसको स्टोर किया जाता है, देन जो है ना इन जो है महीनों में आके इसको निकाल
डाल दिया जाता है और वो फिर उसको होता ये है sell कि वो out जो किया जाता है। पेटियों में सेब होते हैं वो नीचे से तो बिल्कुल गल सड़ गए होते हैं, और जब वो दुकानदार तो ऐसे ही पेटी उठाकर जो है वो ले जाता है, और फिर वो कहते हैं कि हम बेचने पे मजबूर हो जाते हैं, आवाम को ये गंद खिलाने पे मजबूर हो जाते हैं जो इतने अरसे से जो है वो सेव किया होता है। इसका कोई और हल जो है वो मौजूद नहीं है कि सिर्फ जो है वो इसको इसी तरह 9 महीने तक जो है वो सेव करने के बाद जब वो गल सड़ जाएगा और वो दुकानदार कहते चढ़ेगा, फिर वो हम जो है वो उसको खरीद कर ले आएंगे, और फिर कीमतों में भी इजाफा जो है वो नजर आ रहा है कि इस दफा जो है वो फ्रूट्स फिर से महंगे हो गए हैं। देखें जी, कीमतों की जो आपने बात की है सबसे एंड पे, उसको मैं पहले बात करना चाहूंगा जरूर। कि कीमतें जो है ना वो हर साल की तरह बढ़ती चली जाती है। महंगाई को ना आज तक कभी किसी ने काबू किया है और ना आज तक कभी हुआ है। सर किसने काबू करना है महंगाई को? और दूसरी बात आपने बात की है कि इसको स्टोर की, आपने जो बात की है इसका कोई दूसरा तरीकाकार। देखिए, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने पहली दफा इस पाकिस्तान में सीए स्टोर जो है वो उसको तारफ करवाया। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में सीए स्टोर लगा है, हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 5 मकामात पे सीए स्टोर लगा है। जिस तरह बाहर के दूसरे ममालिक में सीए स्टोर इस वक्त कारआमद है कि जिस तरह आप एक चीज वहां पे रखते हैं, अब 1 साल के बाद भी निकालेंगे वो चीज उसी तरह बिल्कुल वो फ्रीज होगी और उसी तरह आपको निकलेगी। उसको बिल्कुल 0.001% भी उसको इफेक्ट नहीं किया जाएगा। तो वो स्टोर जो है ना वो मुतारफ करवा दिया है। इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में इंशाल्लाह वो और मजीद स्टोर यहाँ पे बन जाएंगे और वो इंशाल्लाह आपको हर अभी चीज तो आपके पास भी ये फैसिलिटी इतनी ज्यादा मौजूद नहीं है ना, अभी तो आपके पास भी ये फैसिलिटी इतनी ज्यादा मौजूद नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो कीमतें बढ़ रही हैं आपकी फ्रूट मंडी में, जो इस टाइम फ्रूट की कीमत बढ़ी है, सेब की कीमत सबसे ज्यादा होती है, केले भी आपको जो है वो कम कीमत पे मिल जाते हैं, या कोई नया फल आता है जैसे स्ट्रॉबेरी है इस वक्त में, तो इसकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा होता है। और रमजान आने से एक दिन पहले यानी कि चांद रात आप जिसे कह लें रमजान की, उसमें तो वैसे ही फ्रूट जो है वो आसमान पे पहुंच जाते हैं। तो ये कौन बढ़ाता है इतनी कीमतें? सरकारी जो है वो नहीं मिल रहे। ये देखें, ये जो कीमतें हैं इस कीमतों को बढ़ाने में आपका, मेरा और हम सबका किरदार है। उसकी रीजन ये है कि जिसके घर में मैं ये कह रहा हूँ कि ये कीमतें बढ़ाने में आपका, मेरा और हम सबका किरदार है। क्योंकि जिस घर में 1 किलो की जिस घर में जरूरत होती है, हम कहते हैं हम 5 किलो ले जाए, कल जो है ना इसको महंगा हो जाएगा। जब हमारी ये सोच होगी तो जब हम लेके जाएंगे तो मार्केट में सप्लाई अगर आ रही है 100 गाड़ियों की, जब 100 ट्रकों की एक सप्लाई आ रही है, तो वो जो है ना वो उस वक्त जो है ना 500 ट्रक की जब मांग हो जाएगी तो वो चीज ऑटोमेटिकली वो चीज महंगी भी होगी और नापैद भी होगी। दूसरी बात यह है कि रमजानुल मुबारक की आपने बात की है। रमजानुल मुबारक में सब्जी और फ्रूट्स की कीमतें हर साल की तरह बढ़ती हैं। उसकी रीजन ये है कि उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है, सप्लाई वही रहती है। सप्लाई अगर वो 100% है तो वो 150% उसको हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, जबकि उसकी जो डिमांड है वो तकरीबन 400 to 500% उसकी डिमांड हो जाती है। सदाम साहब, हमारे पास जो खबर आती है ना वो बड़ी सॉलिड होती है। क्या करें, आपसे थोड़ा सा तल्ख सवाल भी करना पड़ रहा है, आप इसको सुनिएगा और मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। बताया ये जाता है कि आप लोग स्टॉक इसलिए रखते हैं कि आपको कम कीमत पर जो चीज मिलती है उसको आप स्टॉक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको महंगे दामों, जब उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है, महंगे दामों उसको फरोख्त किया जाता है। इससे आप लोगों को फायदा होता है, मंडी वालों को, और इससे जो है वो उस दुकानदार जो है वो आपसे उस कीमत पे खरीद कर लेकर जाता है जो कीमत आपने बढ़ाई होती है, लेकिन जो कीमत आपने खरीदी होती है आप दुकानदार से वो वसूल नहीं कर रहे होते। जरा प्लीज इसका जवाब दीजिएगा मुझे। जी मोहतरमा, आपने ये सुनी सुनाई बात की है। हमारे सब्जी और मेरी बड़ी रिसर्च होती है सदाम साहब, मेरी सुनी सुनाई बातें नहीं होती। मोहतरमा, हमारे सब्जी और फ्रूट मंडी में तरीकाकार ये है कि इसकी ऑक्शन की जाती है। आपने बिल्कुल ये आपने सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, आप सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे। उसकी रीजन मैं आपको बता दूं। हमारे देखिए मोहतरमा, मोहतरमा बिल्कुल बराबर करके ही बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारे सब्जी और फ्रूट मंडी में होता ऐसे है कि यहाँ पे ऑक्शन की जाती है, कोई भी आइटम है उसकी ऑक्शन की जाती है। इसमें हमारे आरतीओ का या हमारे ताजरों का कोई किरदार नहीं है कि किसी की कीमत को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए। दूसरा, आपने जो इल्जाम लगाया कि हम लोग उसको स्टॉक कर लेते हैं, सही मोहतरमा आप सुने, आपने कहा कि हम स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक जो होता है वो क्या चीजें होती हैं, आप कोल्ड स्टोर में जाके देख सकते हैं। वहां पे आलू स्टोर हो रहा होता है, वहां पे सेब स्टोर होता है, वहां पे
खजूर स्टोर होती है, वो जिस तरह, क्योंकि वो फसल के हिसाब से होती है, उनकी 1 महीने की फसल होती है, जब वो आती है बकाया 11 महीने को जो है ना वो डिवाइड भी करना होता है। दूसरी बात आप है कि ये कोई आटा दाल चीनी घी नहीं है कि जिसको स्टोर किया जाए, ये पेरिशेबल आइटम है। अगर ये 2-3 दिन से ज्यादा स्टोर अगर यहाँ पे हम अपने गोदामों में अगर कर लें तो ये खराब हो जाएगी। ये यही तो आपका सवाल है, फ्रूट्स है, ये खराब, आपकी बात मैंने बड़ी तसल्ली से सुनी है, आपकी बात मैंने बड़ी तसल्ली से सुनी है, आप भी मेरी बात का उतनी तसल्ली से जवाब दीजिएगा। ये लोगों की जिंदगियों की बात है, ये हम सबकी बात है। आपके घर में भी जो आपके लोग ये फ्रूट खा रहे हैं उनको भी यही फ्रूट जा रहा है, हमारे घर भी यही फ्रूट आ रहा है, पूरी आवाम को यही फ्रूट दिया जा रहा है जो सब्जी और फ्रूट मंडी से आता है। अगर इसकी जो है वो नाकिस सूरत हाल होगी तो ये आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, मेरी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, किसी की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए सवाल किया जा रहा है कि अगर नाकिस फ्रूट इस वक्त मंडी में मौजूद है तो उसका आप लोगों ने क्या अल्टरनेट निकाला है, इसको किस तरह, ये तो आप लोगों को खिला के ही जो इसका अल्टरनेट निकालते हैं, अब इसका क्या दूसरा क्या हल है? देखिए मोहतरमा, आपने कहा कि नाकिस फ्रूट आप किसको कह रहे हैं? देखें, जो चीज नजर आपको आ रही है कि वो आप और मैं अपने घर में हम परचेज करके नहीं लेके जा सकते नाकिस फ्रूट। दूसरी बात ये है कि ये जो नाकिस फ्रूट हमारा नुकसान होता है, ये अवाम का या आपका ये नुकसान नहीं है, ये हमारा नुकसान है, हम ताजरों का नुकसान है कि हम अगर नाकिस फ्रूट अगर हो जाएगा तो उसको हमारा नुकसान है। आपने जिस तरह आप अपनी बात पे पहले मैंने बता चुका हूँ, आपने जो इल्जाम लगाया उसकी तरदीद करता हूँ कि ये दरअसल ये इल्जाम है, बिल्कुल आपने इल्जाम लगाया कि हम स्टॉक करते हैं कि मोहतरमा सब्जी और फ्रूट ऐसी एक कि इसको स्टॉक नहीं किया जाता। अब मैं नहीं चाहती कि हम जो है वो वहां तक पहुंचे जहां तक ये जो है वो स्टॉक किया जाता है इन सब चीजों को, लेकिन बहरहाल आपसे गुजारिश ये है कि अगर कोई ऐसी चीज मंडी में मौजूद है तो आप अपने तौर पर जो है वो इसको वहां से हटाने की कोशिश कीजिए। आप तक ये बात पहुंचाने का मकसद ये है, मैं तो वैसे ही नेगेटिविटी के खिलाफ हूँ, बड़ा पॉजिटिव शो करने वाली बंदी हूँ, लेकिन जहां लोगों की सेहत की बात आती है ना, मैं बहैसियत खुद भी एक जाहिर हमारे नफ्सियात डॉक्टर हूँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम रहती है कि लोगों की सेहत जो है वो ठीक होनी चाहिए, हमें नाकिस खुराक ना मिले। हम अपनी खुराक के वाले से भी, मैंने दूध पे भी किया, अशिया खुर्दनोश पे भी प्रोग्राम किया, आज हमारा फ्रूट और सब्जियों के वाले से है कि एक तो इनकी कीमतें बढ़ गई, दूसरे अगर ये मंडी में मौजूद है नाकिस सूरत हाल इसकी तो उसको साइड पे किया जाए, ना कि वो जो है वो दुकानदार तक पहुंचाया जाए। आपसे बात करने का मकसद ये है। देखिए मोहतरमा, आपने कहा कि दुकानदार तक ना पहुंचाया जाए। देखिए दुकानदार कोई इतना बेवकूफ तो नहीं है ना कि वहां पे आके नाकस चीज खरीदेगा, वो अच्छी चीज ही खरीदेगा और आप तक अच्छी चीज ही पहुंचाएगा। लेकिन देखे यहाँ पे पेटियों का ये हिसाब है कि यहाँ पे आके इसको चेक किया जाता है और हर बंदे का इख्तियार है, उसका राइट है, उसने पैसे खर्चने हैं, वो चेक करता है देन लेके जाता है। अगर वो जो आपने कहा नाकस जो खराब हो जाती है तो उसका तरीकाकार ये है कि जो दुकानदार है, जो रेहड़ी बान है, जो जितने भी वहाँ पे फ्रूट फरोख्त करने वाले हैं वो चेक करते हैं, उसकी फिर कीमत जो है वो कम होती है। जाहिर सी बात है कि एक अगर सेब की कीमत अगर मार्केट में 300 रुपए किलो है तो वो 100 रुपए किलो वाली अगर वो चीज लेके जाएगा तो वो चीज में फर्क तो जरूर होगा ना। बिल्कुल ठीक है सिद्धांत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया और आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जो नाकिस फ्रूट तो मौजूद है, अब आपने खुद ही मान ली नाकिस फ्रूट जो है वो मौजूद है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो कम करके हम जो है वो बेचते हैं। अब मेरी बात की तस्दीक आपको हो गई होगी, क्योंकि जाहिर बात है थोड़े तल्ख सवाल जब हो जाएं तो इंसान से जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लोगों की सेहत की बात है। उमैर साहब बताइएगा, ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग आपने सुनी है अभी, मैंने तो सद्दाम साहब को जो है वो सिंपल और सच दिखाने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जो सच था वही ने दिखाया है, और आपको पता है जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो बाकायदा उसमें हर एक चीज़ वाज़ेह होती है। इसमें आप हमारी फुटेज में देख सकते हैं कि हमने जो वो नाकिस गैर मेयारी किस्म के वो थे ना फ्रूट्स, देखिए लास्ट में मान तो गए हैं कि उसकी कीमत कम करके फरोख्त कर देते हैं। अब इस पे मैं क्या कहूँ? नहीं, वो ये लोग कह रहे हैं, मैं तो यही कह सकती हूँ, आप खुद ही अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ये लोग तो कह रहे हैं ना, लेकिन अगर आप हमने मार्केट का विजिट किया है, फल मंडियों का विजिट किया है, वहाँ पर जो दुकानदार थे उनका यही कहना था कि एक चीज़ हमने 10 रुपए की ली है तो वो हम 5 रुपए में कैसे बेच दें, अगर 10 की ली है तो वो हम 12 या 15 रुपए में बेचेंगे। और रमज़ान का महीना ऐसा है कि जो 10 वाली चीज़ है वो 20 रुपए में बेचती हैं। उसकी मिसाल ये है कि अब देखें मार्केट में आज एक रेडी पे 300 रुपए सेब है और एक पे 150 रुपए सेब है,
तो लोग किस तरफ ज़्यादा जाएंगे, 150 रुपये वाले पे, कि यहाँ से हम जो है वो सेब ले जाए अपने बच्चों को जो है वो, ये चलो सेब उनके पेट में तो जाएगा, खाएंगे तो सही ना। ये कॉन्सेप्ट है गरीब आदमी का। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम तो एक आम इंसान की बात कर रहे हैं ना, एक गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, हम तो लेवल की बात ही नहीं कर रहे। अब अगर आपको मैं बताऊं, आज का जो हमारा विजिट था वहाँ पर जो एक अमरूद है उसका जो रेट था 30 से 40 रुपए केजी, और जैसे ही 2 दिन बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा यही चीज़ आपको 120 रुपए 150 रुपए में मिलेगी। ऐसे ही केला है, ऐसे ही सेब के रेट हैं कि जो आज आपको रेट मिल रहे हैं ये 2 दिन बाद ये 2 गुना मिलेंगे, और वो भी इनकी जो म्यार है वो इस तरह से नहीं होगा, गैर म्यारी होंगे। तो अच्छा, वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है, जब आप किसी ताजिर बंदे से बात करेंगे ना, वो आपकी बात का बुरा ज़रूर मनाएगा, क्योंकि वो जो चीज़ खरीद रहा है ना, वो जितने पैसों में खरीद रहा है उसको उसका फ़ायदा है, उसने आगे बेचना है तो तब भी उसका जो है वो फ़ायदा है। तो जहाँ पर फिर नुकसान की बात हम जब सामने लेकर आते हैं या असल हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे फिर आईना जो है वो लोग अपने हाथ में लेकर ही तोड़ देते हैं, क्योंकि शक्ल अपनी नज़र आ रही होती है। जी, तो ये मामला तो हालात बड़े ख़तरनाक हैं। डॉक्टर साहब देखें कि पूरा साल में सिर्फ 1 माह होता है ऐसा कि जो रमज़ान का महीना होता है, इबादत का महीना होता है, इसमें कम से कम जो है ना ये ग्राम फरोशी है, जो दूसरी चीज़ें, इस चीज़ों को हमें परहेज करना चाहिए। इतना बाबरकत महीना जिसमें अल्लाह ताला ने भी रहमतें और बरकतें लिख दी, जिसमें अल्लाह ने जो है वो नवाफिल पढ़ने का सवाब जो है वो 70,000 इबादतों के जो है वो बराबर कर दिया, वहाँ पे हम रोज़ादारों के लिए इतना नहीं कर सकते कि फ्रूट्स और सब्जियाँ जो है वो सस्ती कर दें, अशियाए खुर्दोनोश जो है वो सस्ती कर दें, कि एक आम गरीब आदमी जो सारा दिन से भूखा प्यासा है, अल्लाह की रज़ा के लिए उसने रोज़ा रखा है, कम से कम उसके दस्तरखान पर वो फ्रूट या दूध तो मौजूद हो कि जहाँ से वो इफ्तार कर सके। इफ्तार के लिए जो है वो सड़कों पे दस्तरखान पे बैठे लोग जो है वो इफ्तारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जेब में इतना पैसा नहीं होता। कौन डेली का जो है वो 500,000 रुपए का फ्रूट जो है वो अपने बच्चों को खिलाएगा आज की महंगाई के दौर में। अच्छा, उसमें एक और चीज़ डॉक्टर साहब जो मैंने आज रिपोर्टिंग के दौरान देखी है वो ये चीज़ थी कि जब ये लोग फल मंडी से फ्रूट लाते हैं तो पेटी में से जब निकालते हैं कुछ गला सरा निकलता है और कुछ ठीक निकलता है। जो ठीक निकलता है ना वो अपनी रेडी के आगे उसे सेटलमेंट करके अच्छे तरीके से लगा देते हैं, और उसके बाद जो दूसरा वाला गला सरा फल होता है उसको बैग पे रख लेते हैं। जब कोई आता है खरीदार खरीदने के लिए, उससे रेट तय करने के बाद जब उसे दिया जाता है ना, जब उसका वेट किया जाता है तो उसमें से वो ऐसा करते हैं कुछ 4-5 पीस इधर से निकालते हैं, कुछ इधर से निकाल के उसे मिक्स करके ना वो जो है ना वो आगे खरीदार को दे देते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप किसी फल का रेट तय करने के बाद अगर कहें कि ये हम अपनी मर्जी से डाल रहे हैं या लेना चाहते हैं, हाँ, तो वो कभी भी नहीं आपको देगा। सही बात है। ये चीज भी हमने वहां पर आज नोट की है। ऐसा ही होता है। आप ये देखें कि आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। आप सेब ले लें, केला ले लें, कुछ भी, स्ट्रॉबेरी लेने चले जाएं, शुरू में ऊपर आपको अच्छी चीज़ नज़र आएगी। अगर आप 12 सेब लेंगे तो 4 या 6 सेब उसमें से ज़रूर ख़राब निकलेंगे, बाकी जो है वो आपको वो फ्रेश ही सेब मिलेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि सारा ही माल ख़राब देते हैं, लेकिन ये चीज़ें पीछे मंडी से ही आ रही हैं ना इनको, और मंडी वाले जो है वो पीछे से सस्ते दामों चीज़ खरीद कर जो है वो आगे नाकिस चीज़ बेच रहे हैं। तो मामलात यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, वहाँ अस्पतालों में जो है वो लोग पड़े हुए हैं। क्या है जी, मैदे के मरीज़ हैं, जिगर खराब हो गया, ये कैसे हो गया? डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब सदाम साहब ने दिया तो जरूर है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे पास गैर मेयारी फल होता है उसको हम कम रेट में दे देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम जो वहां से लेके आते हैं फल और वो अच्छे खासे दामों में लेके आते हैं। पहले तो सदाम साहब मान ही नहीं रहे थे, फिर अपने ही जुमले में खुद ही जो है वो फंस गए। मैंने तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल, देखें आपके सवाल तलख तो होते हैं लेकिन उसमें सच्चाई होती है। जब सच्चाई आ जाए सामने तो फिर जाहिर बात है बंदे को तो सर झुकाना पड़ता है। आप सच और हक का साथ दें अवाम के लिए, आप ये रिपोर्ट बनाकर लाए हैं अवाम के लिए, मैं यहाँ बात कर रही हूँ हम सब अवाम के लिए। बहुत शुक्रिया उमैर साहब, आप जो है वो तशरीफ लाए और आपने ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की। नाजरीन, इस तरह की और बहुत सारे हमारे मुल्क के ऐसे अलमिया कह लें या हमारी जो है वो नाकिस सूरत हाल कह लें कि हम अपनी सेहत से भी खेल रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों से भी खेल रहे हैं और ना जाने हम दूसरों की ज़िंदगियों से भी खेलने पर तुले हुए हैं। जब हम आईना दिखाते हैं तो आईना देखने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी उठती हैं। लेकिन शायद हम सब भूल गए हैं कि हमने मरना भी है। ये इस तरह से अपने पास चीज़ें स्टॉक कर लेना, गंदे या सामान जो है वो बेचना, सब
सब्जियां, फ्रूट लोगों को जो है वो इस तरह से ये खिलाना, लोगों को बीमार करना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये सिर्फ और सिर्फ आपने अल्लाह को तो आगे जाके जवाब देना ही देना है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइम है जिसका यहीं पर जो है वो नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो हमारी गुजारिश है आला हुकाम से कि इस पर नोटिस लिया जाए तमाम रमज़ान बाज़ारों में, तमाम सब्ज़ी और फ्रूट मंडीज़ में, कि जहाँ पर नाकिस सूरत हाल है फ्रूट की या सब्जियों की, तो उनको फौरी तौर पर डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि वो आवाम तक ना पहुँचे। इसी के साथ नाजरीन, मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर कुछ नई बातें, नई चीज़ें और अंदर की बहुत सारी खबरें निकाल कर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।